बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया बड़ी ही दयालु और मेहनती थी। उस जंगल में गर्मी के मौसम में बहुत तेज गर्मी पड़ा करती थी, इसलिए सारे पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला था। अरे भाई रिंकू कौवे, गर्मी का मौसम तो आने में थोड़े दिन ही बाकी हैं। अरे हाँ मीनू चिड़िया, गर्मी का मौसम बस आने ही वाला है और हमने अभी तक भोजन की व्यवस्था भी नहीं की है। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। अरे हाँ रिंकू कौवे, तुम ठीक कहते हो। चलो हम लोग टूनी चिड़िया से इस बारे में बात करते हैं। ऐसा सोचकर मीना चिड़िया और रिंकू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाते हैं। अरे क्या बात है मीना चिड़िया, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। अरे हाँ टूनी चिड़िया, बात ही कुछ ऐसी है। अरे क्या हुआ भाई, कालू ने फिर से कोई शरारत की क्या? अरे नहीं टूनी चिड़िया, वो गर्मियों का मौसम आने वाला है और हम लोगों को भोजन जुटाना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अरे हाँ मीना चिड़िया, मैं भी यह बात लेकर तुम्हारे पास आने ही वाली थी। चलो हम लोग कालू कौवे से कहते हैं वो मेरे साथ चलकर दाना इकट्ठा कराने में हमारी मदद करे। ठीक है टूनी, तुम जाकर कालू को इस बात की खबर दो, तब तक हम लोग नदी पर पहुंचते हैं। ऐसा कह करके रिंकू कौवा और मीना चिड़िया नदी की तरफ निकल देते हैं और टूनी चिड़िया कालू को बुलाने के लिए उसके घर पहुंचती है। अरे आओ टूनी, और बताओ आज कहाँ घूमने चलना है? मैं चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अरे कालू भैया, गर्मी का मौसम आने वाला है, इसलिए सभी पक्षी भोजन इकट्ठा करने के लिए नदी के पास आपका इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम लोग गर्मी में होने वाले भोजन की तंगी से बच सकें। आप हमारे साथ चलकर भोजन इकट्ठा करने में हमारी मदद कीजिए। कालू एक नंबर का आलसी और दुष्ट कौवा था। टूनी की बातें सुनते ही कालू यह सोचने लगा कि आज कौन सा बहाना करूं ताकि मुझे आज भोजन ढूंढवाने ना जाना पड़े। कुछ देर तक सोचकर वह टूनी से कहता है, अरे टूनी बहन, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता, लेकिन क्या करूं, मेरे पंखों में आज बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। मैं तो अब उड़ भी नहीं पा रहा हूँ और 2 दिनों से अपने घर में ही हूँ। क्या करूँ अब, मुझे तुम ही बताओ। भोली भाली टूनी कालू के झांसे में आ जाती है और वह उसके बहाने को सच मान लेती है। ठीक है कालू भैया, अगर आपके पंखों में दर्द है तो आप कल हमारे साथ चलना, लेकिन आज आप घर में बैठकर आराम करो, काम की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं आपके हिस्से का भी काम कर दूंगी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, सारे पक्षी नदी पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली आती है। क्या हुआ टूनी बहन, कालू तुम्हारे साथ नहीं आया? अरे नहीं टूनी बहन, कालू की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए उसने कहा है कि वह कल नदी की मरम्मत कराने के लिए आएगा। उसका काम आज मैं कर दूंगी। अरे टूनी बहन, वह बीमार नहीं है, उसने तुमसे बहाना बनाया है। मैंने सुबह ही देखा था कि वह जंगल में घूम रहा था और गाने गा रहा था। उसने काम करने की डर से तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। अब जो भी हो मीनू बहन, परंतु हमें किसी पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि सच में कालू कौवे के पंख में दर्द हो। इसके बाद सभी पक्षी मिलकर भोजन की तलाश करने लगते हैं
और दिन भर कड़ी धूप में भोजन को ढूंढते रहते हैं। और दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद अंत में शाम तक वह ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। अरे अरे मीनू बहन, हमने पूरे गर्मी का भोजन इकट्ठा कर लिया है। अब हम लोगों को भोजन इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ टूनी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हमने बड़ी मेहनत करके तो इतना भोजन इकट्ठा किया है। ऐसा कहकर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और सवेरा हो जाता है। कालू कौवा सवेरा होते ही यह सोचने लगता है कि आज फिर क्या बहाना किया जाए ताकि मैं आज फिर नदी की मरम्मत करने ना जाऊं। अरे हाँ हाँ कालू कौवे, क्यों ना तू इस जंगल से बाहर चला जाए और सबको ये बता दे कि तेरे मामा की तबीयत बहुत ख़राब है और तू उन्हें देखने जा रहा है। हाँ ये ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा दूसरे जंगल में घूमने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर टूनी चिड़िया उसे बुलाने के लिए आ जाती है। अरे ये कालू कौवा कहाँ चला गया? लगता है वह कल सच में मुझसे बहाने कर रहा था। काम से बचने के लिए वह कहीं भाग गया है। कालू को वहाँ न पाकर टूनी चिड़िया वापस लौट आती है और वे सब पक्षी अकेले ही नदी में एक पुल का निर्माण कर लेते हैं। धीरे धीरे सर्दी बीत जाती है और आखिर गर्मी आ जाती है। गर्मी में सूरज मानो आग उगल रहा होता है। कालू कौवा भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। अरे भाई कालू, तूने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तूने भी बसंत मौसम में भोजन इकट्ठा कर लिया होता तो तुझे दर दर भटकना नहीं पड़ता। अब तो मेरी मदद केवल टूनी चिड़िया ही कर सकती है। कालू, तुझे जल्द से जल्द टूनी चिड़िया के पास जाना चाहिए, वरना तू तो भूख से ही मर जाएगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी बहन मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। आज मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अरे हाँ हाँ कालू भैया, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। आप अगली बार से ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। आप हम सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर दाना इकट्ठा करवाएंगे और हम सभी मिलजुल कर खाएंगे। अरे हाँ हाँ टूनी चिड़िया, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अब क्या मुझे दाना मिलेगा खाने के लिए? अरे बिल्कुल मिलेगा कालू भैया, सारा दाना तो आपका ही है।